यदि आपको भी लगता है कि आपको बाइक स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो ही आप इस वीडियो को देखें, वरना ये वीडियो आपके किसी भी काम की नहीं है। आज के समय में यदि हम बात करें तो हमारे हर मिडिल क्लास फैमिली में 2 से 3 बाइक्स यूज़ करते हुए मिल जाएंगे, और हायर क्लास फैमिली की तो बात ही अलग है। उनके यहाँ तो 5 से 6 बाइक भी मौजूद होते हैं। इस तरह से यदि हम हर घर की बात करें तो इंडिया के हर एक घर में एवरेज कम से कम 2 से 3 बाइक्स हो ही जाते हैं। अब उन बाइक्स को चलाने वाले भी तो लोग उतने ही हैं। अब यदि उस बाइक्स में कुछ भी टूटता फूटता है, कुछ भी खराबी आती है, तो इंडिया के 80% से अधिक लोग शोरूम से बाहर अपने बाइक्स को सर्व कराते हैं। ऐसे में अगर आप बाइक्स स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उससे पहले आप कुछ पॉइंट्स को जान लें। इससे आपको बिज़नेस स्टार्ट करने में और बिज़नेस अच्छी तरीके से कैसे चले समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। यदि आप इस पॉइंट्स को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो आप इस बिज़नेस में फेल भी हो सकते हो। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके की और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम टोटल 7 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं और सभी पॉइंट्स आपको ध्यान से सुनना चाहिए। पॉइंट्स नंबर 1, सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि आपके एरिया में पार्ट्स होलसेल रेट में यानी थोक में माल कहाँ से आता है, कहाँ पर से माल सस्ते से सस्ते रेट में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको अपने एरिया के दुकानदारों से पता करना होगा, या नहीं तो आप पास के मैकेनिक्स से भी पता कर सकते हैं। ये आसान काम है। अधिकतर होलसेलर्स क्या करते हैं कि आपसे पार्ट्स का ऑर्डर लेकर आपके दुकान या गोडाउन तक माल पहुंचा देते हैं। ये डील होलसेलर्स से आपको करनी है कि ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट कैसे करना है। पॉइंट नंबर 2, अब यहाँ पर आपको शॉप ऐसे एरिया में चाहिए जहाँ बाइक सर्विसिंग का अच्छा खासा मार्केट हो। मतलब 4 से 5 बाइक गैरेज तो मौजूद होना ही चाहिए। इतना भी नहीं तो कम से कम 2 दुकानें तो होनी ही चाहिए आपके एरिया में। यदि इतना भी नहीं है तो फिर तो आपको प्रॉब्लम होगी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में। अब यदि आपके एरिया में सर्विसिंग गैरेज है तो वहाँ के कस्टमर्स को पार्ट्स की ज़रूरत होगी और ज़रूरी होने पर वे आपके पास आएंगे। इससे आपके प्रोडक्ट्स की बिक्री होगी, रेगुलर होती रहेगी। अब जब आपने दुकान खोल ही लिया है तो आपको एक और डील करनी पड़ेगी जो कि आपके नज़दीक के मैकेनिक्स से करनी होगी। आप उनको बताएंगे कि आपके पास किस तरह की रेंज में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। यदि आपके कस्टमर्स को कुछ ख़रीदना हो तो उन्हें हमारे पास भेजें। उनके प्रॉफिट के कुछ परसेंटेज वैल्यू आपको मैकेनिक्स को देने होंगे। पॉइंट नंबर 3, अब शॉप ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर एक ऐसा स्टाफ चाहिए जो ऑलरेडी उस फील्ड में कुछ समय से काम किया हो, उसका इस धंधे का एक्सपीरियंस हो। उन्हें आपको कुछ ग्रोथ सैलरी पर रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, चूँकि अब आपकी दुकान नई है तो आपको अति आवश्यक है कि आपको अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा व्यवहार करना है ताकि आपके कस्टमर्स के साथ रिलेशन बन जाए। आपको पहले अर्निंग पर नहीं बल्कि कस्टमर्स कैसे बना रहे इस पर फोकस करना होगा। बिजनेस में ये पॉलिसी अहम है, कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन। पॉइंट नंबर 5, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप एक बाइक स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपका कम से कम इन्वेस्टमेंट कितना होगा। अब मैक्सिमम तो अनलिमिटेड है कि आप करोड़ों भी लगा सकते हैं, और कम से कम की बात की जाए तो ऐसा है कि शुरुआत में आपको लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा। ये कम से कम इन्वेस्टमेंट है। इससे आप अपने दुकान में लगभग बेसिक चीज़ें भर सकते हैं। अब यदि आप इतना भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो आपका दुकान भरा हुआ कैसे लगेगा, और आपको हर तरह के कस्टमर्स की ज़रूरतें भी तो पूरी करनी है। अब स्पेयर पार्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो होती तो छोटी छोटी है पर वे कीमती बहुत होती है। तो अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप कस्टमर्स को कितना मेल अवेलेबल करा सकते हो। पॉइंट नंबर 6, अब बात यहाँ ये आता है कि इसमें आपकी कमाई कितनी हो सकती है। तो बात ऐसी है कि बिज़नेस में ये करेक्ट नहीं होता कि आप कमा कितना रहे हैं। इसमें ये देखा जाता है कि बिज़नेस का रोटेशन और डेवलपमेंट कितना हो रहा है। और फिर भी आप अर्निंग ही निकालना चाहते हैं तो आपके 2 से 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट में लगभग आप 30 से 40 हज़ार महीना कमा सकते हैं। शुरुआत में अगर अच्छे से बिज़नेस चले तो और समय के साथ साथ आपके बिक्री और स्टॉक के अकॉर्डिंग आपकी इनकम भी बढ़ेगी।
अब ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो कभी बंद नहीं हो सकता। वो इसलिए कि ये ज़रूरी नहीं कि आज जो व्हीकल्स चल रहे हैं भविष्य में भी वही चलेंगी। इसमें व्हीकल्स के मॉडल चेंज हो सकते हैं, लेकिन यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन कभी बंद नहीं हो सकते। आपके प्रोडक्ट्स में कोई एक्सपायरीज नहीं होती, इसका भी टेंशन आपको नहीं होगा। पर हाँ, आपको समय के साथ अपने स्टॉक्स को अपडेट करना पड़ेगा मार्केट में व्हीकल्स के मॉडल्स के आधार पर। ये थी एक छोटी सी वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी यदि आपको बिज़नेस करनी है तो पैसे से पहले अपने दिमाग का इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। ओके गाइज़, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।